ये पुस्तक मुख्य रूप से टैगोर द्वारा जापान और अमेरिका में दिए गए व्याख्यानों पर आधारित है। उस समय पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की लहर तेज थी। कई देश अपनी शक्ति बढ़ाने और दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे थे। टैगोर ने इसी सोच का विरोध किया। टैगोर कहते हैं कि राष्ट्र केवल एक राजनीतिक या आर्थिक संगठन नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश केवल मशीनों, व्यापार और सत्ता के आधार पर चलता है तो वहां इंसानियत पीछे छूट जाती है। उनका मानना था कि मनुष्य का असली उद्देश्य प्रेम, शांति और सहयोग है, न कि केवल शक्ति प्राप्त करना। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिमी देशों के राष्ट्रवाद की आलोचना की। टैगोर के अनुसार पश्चिमी राष्ट्रवाद ने लोगों को अत्यधिक स्वार्थी बना दिया था। हर देश केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहा था। यही कारण था कि युद्ध और हिंसा बढ़ती जा रही थी। टैगोर मानते थे कि ऐसा राष्ट्रवाद दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। टैगोर जी मानवता को हमेशा राष्ट्रवाद से ऊपर रखते थे। भारत के बारे में टैगोर का दृष्टिकोण बहुत अलग था। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति, आध्यात्मिकता और विविधता में है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की शिक्षा दी है। इसलिए भारत को ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जो मानवता और शांति का मार्ग दिखाए। टैगोर ने यह भी कहा कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं होती। अगर लोगों के मन में डर, घृणा और भेदभाव है तो वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंसान अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सके और दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से रह सके। टैगोर चाहते थे कि लोग धर्म, जाति, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व दें। उनका मानना था कि जब हम केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं और दूसरों को दुश्मन मान लेते हैं, तब संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब हम पूरी मानव जाति को अपना परिवार मानते हैं, तब शांति और विकास संभव होता है। आज के समय में भी यह पुस्तक बहुत प्रासंगिक है। आज दुनिया में कई जगह युद्ध, नफरत और भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे समय में टैगोर का संदेश हमें याद दिलाता है कि दुनिया को प्रेम, सहयोग और समझदारी की जरूरत है।